चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का जो हम लोग सेट लेकर के चल रहे हैं, वो हम लोग आगे आगे लेकर के चलते हैं। जो लोग वीडियो पर नए जुड़े हैं, वो एक बार दोस्तों देख लो कि यहाँ से हमारे पास में जो चल रहा है, ये हम लोग केमिस्ट्री के दोस्तों सेट नंबर 2020 का हम लोग लगा के चल रहे हैं। कुल हम लोग 4 साल के प्रश्न क्या करेंगे, लगाएंगे। यहाँ से केमिस्ट्री के दोस्तों सेट नंबर हमारे पास में 1 चल रहा है। आगे की 2 वीडियो हमने अपलोड कर दी है। नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो को देख लें, तो आगे आने वाली चीजें आप लोगों के समझ में अच्छे तरीके से आएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आगे हमारे पास में गया है दोस्तों, वीडियो 2 हमने अपलोड कर दिया है। सेट हमारे पास में दोस्तों 347 चल रहा है और इसका सेट नंबर हमारे पास में क्या है, WA का हम लोग प्रश्न लगा रहे हैं। चलते दोस्तों, कल वीडियो बीच में इशू हो गया था, टेक्निकल इशू के कारण यहाँ से वीडियो हमें बीच में कट करना पड़ा था, जो कि वीडियो आगे दिखाना संभव नहीं था। तो आज से हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट के आगे का ही लेकर के चलते हैं। कल हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और इसी के बारे में यहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो 4 का घ वाला प्रश्न चल रहा है, इसको ठीक तरीके से आप लोग यहाँ से देख करके चलना। देखो देखो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। 4 का घ वाला देख करके चलो। कह रहा है कि पीड़ाहारी, प्रशांतक और प्रतिरोधी क्या होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण बताइए कि इनका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान देना, पीड़ाहारी का मतलब क्या होता है कि जिन दवाओं का इस्तेमाल हम लोग दर्द निवारक के लिए करते हैं, उन दवाओं को क्या कहा जाता है, उन औषधियों को क्या कहा जाता है? कार्बनिक है तो कार्बनिक बोलेंगे। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो दर्द निवारक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पीड़ाहारी कहा जाता है। और प्रशांतक का मतलब क्या होता है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका उपयोग मानसिक उपचार के लिए किया जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रशांतक कहा जाता है। प्रतिरोधी का मतलब क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है दोस्तों, मतलब जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवों या बैक्टीरियाओं को क्या किया जाता है? मारने के लिए किया जाता है, इनकी रोकथाम के लिए किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोधी कहा जाता है, एंटीसेप्टिक कहा जाता है। जैसे कि अमिताभ बच्चन बोरो प्लस का देखो ऐड करते हैं, कहते हैं कि बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम स्वाहा, यही बोलते हैं ना। तो वही होता है कि वो प्रतिरोधी, मतलब कहीं पर कट जाए, फट जाए आपके, तो उसको क्या कर सकते हो आप लोग? लगा सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका हम लोग यहाँ पर देख करके चलते हैं। वीडियो में मैं दिख तो रहा हूँ, तो इसका मतलब 4 का जो हमारे पास में बात कर रहा है, तो 1 नंबर पहली बात तो हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे। दोस्तों 4 का हम लोगों से क्या पूछ रहा है? का नहीं है दोस्तों, यहाँ से 4 का घा वाला प्रश्न है। घा वाले में दोस्तों एक तो हम लोगों को यहाँ पर कह रहा है कि पीड़ाहारी क्या होता है, और दूसरा यहीं से दोस्तों हम लोगों को कह रहा है कि प्रशांतक क्या होता है। तो इसका मतलब यहाँ से प्रशांतक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और यही दूसरा जो हम लोगों को कह रहा है, प्रतिरोधी क्या होते हैं। दोस्तों ध्यान से देखना, कह रहा है कि प्रतिरोधी क्या होता है, इसके बारे में हमें बताओ कि क्या होता है। पीड़ाहारी का मतलब ये होता है ऐसी कार्बनिक यौगिक जिसका उपयोग दर्द निवारक के लिए किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोधी कहा जाता है। इसका मतलब दोस्तों, इसमें का एक एग्जाम्पल हमारे पास में हो सकता है, इसे हम लोग कहेंगे पैरासीटामॉल होता है दोस्तों, पैरा, और उसके बाद में यहाँ से क्या होगा हमारे पास में? पैरासीटामॉल। ध्यान देना, तो इसका मतलब मैं किताब यहीं पर रख दूंगा। तो दोस्तों इसका एक एग्जांपल हमारे पास में क्या हो सकता है? पैरा, और उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा? सीटामॉल। तो पैरासीटामॉल एक एग्जांपल हो गया। दूसरा जो इसी का एग्जांपल हमारे पास में हो सकता है दोस्तों, इसका दूसरा एक और एग्जांपल दे रहा है। तो कह रहा है कि इसका दूसरा एग्जांपल हमारे पास में एस्प्रिन होता है। क्या होता है? एस्प्रिन होता है। इसका इस्तेमाल भी हम लोग इसी के काम में ही करते हैं। दूसरा यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है? मानसिक उपचार के लिए। तो इसका मतलब कह रहा है कि जिन कार्बनिक औषधियों का उपयोग मानसिक उपचार के लिए किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ से उसे कहा जाएगा प्रशांतक कहा जाता है। इस प्रशांतक में जो हमारे पास में यहाँ पर एग्जाम्पल दोस्तों आएगा, इसमें एग्जाम्पल हमारे पास में कह रहा है कि क्लोरोप्रोमेजिन। तो इसका मतलब एक तो यहाँ पर हम लोग देख के चल सकते हैं क्या होगा? क्लोरो, और दूसरा यहाँ से क्या होता है? प्रोमेजिन होता है, और एक हम लोगों का दोस्तों क्या होता है? एल्कीन होता है। एक तो हम लोग यहाँ से कहते हैं जो एल्कीन आप लोगों ने पढ़ा होगा, एल्कीन का इस्तेमाल किया जाता है, इसे एल्कीन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहेंगे? एल्कीन भी इसे कहा जाता है। प्रतिरोधी का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा, जीवाणुओं से सुरक्षा पाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीवाणु सुरक्षित इसे कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने कहा कि इसका जो इस्तेमाल हमारे पास में किया जाता है दोस्तों, एक तो हमारे पास में आयोडीन होता है, इसमें इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि क्या होगा? आयोडीन, इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास में होता है। और यहीं से दोस्तों हम लोग देख करके चलते हैं, डेटॉल का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं है? डेटॉल का इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है। और हमने कहा कि कहीं कहीं पर फिनॉल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसी के उपचार के लिए फिनॉल हो गया, सैनिटाइजर हो जाता है। ये सारी चीजें हमने कहा कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा? इसी के लिए किया जाता है। तो जीवाणुओं या वायरस से सुरक्षा करने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, उसे प्रतिरोधी कहते हैं। ये हो गया मानसिक उपचार के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें प्रशांतक कहा जाता है। और पीड़ाहारी के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दर्द निवारक गोली कहा जाता है। ये हमारे पास में पैरासीटामॉल भी होता है दोस्तों। इन सब की कुछ हानियां भी हैं, अधिक मात्रा में पैरासीटामॉल जैसे होता है, और एस्प्रिन वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों ध्यान से, अब यहाँ पर अगर स्क्रीन पर क्वेश्चन देख के चलेंगे, तो दोस्तों ध्यान से समझना, इस सारे के सारे प्रश्न जो यहाँ पर आपको दिए हैं, ये आपको याद ही होने चाहिए। अब ये हम लोग आगे वाला देख करके चलते हैं कि आगे हमारे पास में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। चलिए, 1 नंबर तो यहाँ से हमारे पास में ये आ गया। अब दूसरा अगर यहाँ से देख के चलेंगे दोस्तों, 5 वाला देखो आपके सेट में क्या दिया हुआ है। तो 5 नंबर में दोस्तों हमको जो दे करके रखा है, कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रमुख 4 लक्षण लिखिए तथा एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा? इसकी पुष्टि हमें करके चलना है। तो 5 का पहले हमें लिख करके चलना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 लक्षण। ध्यान से देख करके चलो। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से जो हमारे पास में जा रहा है, 5 का वाला प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं।
और इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण लिख करके चलना है। तो इसका मतलब दोस्तों अगर यहाँ से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण लिख करके चलेंगे तो पहले हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है क्या। तो हमने कहा कि लक्षण में अगर दोस्तों के बराबर हमने कहा कि क्या होता है, तो 2.303 और बटे यहाँ से क्या होगा टी होगा, और यहीं से log बेस 10 और ब्रैकेट में a अपान क्या होता है, a माइनस एक्स होता है। ये है हमारे पास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला होता है। अब यहाँ से हमको कह रहा है कि अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता होती है, ध्यान से देखना कि अभिकारक की जो सांद्रता होती है, देखो जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं ये कितने समय के लिए चलती हैं। तो हमने कहा कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है इसका एक लक्षण यही है कि यह अनंत काल के लिए होती है। किसके लिए होती है? प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है अनंत काल के लिए होती है। चलो इसका मतलब इसके बीच में लगने वाला टाइम ऑफ पीरियड क्या होता है, अनंत काल का होता है। दूसरा हमने कहा कि जितनी हमारे पास में प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, तो मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उसकी सांद्रता जो घात हमारे पास में होती है उसका मान कितना होता है, एक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर हमने कहा कि जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में इसकी जो हमारे पास में सांद्रता है, सांद्रता का मान बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ता है, मतलब ज्यादा लॉन्ग टाइम तक अभिक्रिया चलेगी। तो एक नंबर यहाँ पर हमको ये कह रहा है कि सांद्रता बढ़ाने पर क्या कह रहे हैं बच्चों, सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ता है। तो सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। और यहीं से जो हम लोगों को तीसरा में बता क्या रहा है, कह रहा है कि जो अर्ध आयु काल होता है, क्या बोल रहा है यहाँ से, अर्ध, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आयु काल, ये वेग पर निर्भर नहीं करता है, कि अर्ध आयु काल वेग पर निर्भर नहीं करता है। और चौथा यहाँ से हम लोगों को जो कह रहा है, ये चौथा ये कह रहा है कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है ये इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब कह रहा है कि के का जो मान होता है ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, के का मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, निर्भर नहीं करता है। चीजों को ध्यान से देख करके चलना बाबू। यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि यह अभिक्रिया लॉन्ग टाइम के लिए होती है, अनंत काल के लिए होती है, सांद्रता बढ़ाने पर वेग भी बढ़ जाता है। इसका मतलब अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ेगी, इसका वेग भी अभिक्रिया का क्या होगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा। और दूसरा का कि अर्धायु काल वेग पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया का वेग अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का अर्धायु काल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्धायु काल उतना ही रहेगा, भले भी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि के का मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, वेग स्थिरांक का मान इसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये हमारे पास में अभिक्रिया के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। अब इसी में हमको दोस्तों अगला करा है कि यदि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना है, 60 मिनट है, तो कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। इसका मतलब बताओ, जब अभिक्रिया का अगर 90% भाग उसका कंप्लीट हो जाता है तो बचा हुआ भाग कितना है, 10% है। इसको पहले हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, फिर चीजों को हम लोग आगे देख करके चलते हैं। ठीक तरीके से देख करके चलना बाबू कि यहाँ से हमारे पास में अभिक्रिया का क्या देना है हमको, ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर हमको यही सॉल्व करके चलना है। तो हमने कहा कि के बराबर यहाँ पर हमको ध्यान से देख करके चलना है। तो हमको कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कितने समय, अभिक्रिया का अर्धायु काल यदि कितना है, 60 मिनट है। सवाल में यही तो बोल रहा है ना कि अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल है वो कितना है, 60 मिनट है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हल यहाँ से क्या होगा, सॉल्व में अगर हम लोग देखेंगे तो हमको कह रहा है कि के बराबर हम लोगों को पता होता है 0.693 और बटे यहाँ से क्या होता है, टी हाफ होता है। अब बताओ, जब टी हाफ इसका दे करके रखा है तो अर्धायु काल 60 मिनट दिया है, तो के बराबर 0.693 और बटे हमको कितना दे करके रखा है, टी हाफ। टी हाफ के मान पर हम लोग रख के देते हैं, कितना होगा, 60 मिनट हम लोगों को यहाँ पर रखने के लिए बोल रहा है। अब कह रहा है कि जब इसका 60 मिनट यहाँ पर हो गया तो माना कि ये समीकरण हमारे पास में क्या है, एक है। अब कह रहा है कि कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग क्या होगा, पूरा हो जाएगा। अब बताओ, एक और लगाएंगे, के बराबर 2.303, कितने समय में, यहाँ से लॉग बेस क्या होगा, 10 होगा। इसका मतलब 100% था, तो 90% भाग इसका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। 90% भाग क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से जो बचा हुआ भाग है, वो बचा हुआ भाग हमारे पास में कितना, ये मांग रहा है कि बचा हुआ भाग हमारे पास में कितना होगा। ध्यान से पहले समझ करके चलो चीजों को। अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा कि प्रारंभिक सांद्रता यहाँ से जो है इसकी कितना है, 100 है, 90% भाग पूरा हो जाएगा तो बची हुई सांद्रता कितनी है, 10 है। एक से एक यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो के बराबर हम लोग कह सकते हैं कि 2.303 बटे कितना होगा, टी। अब यहाँ से कह सकते हैं कि लॉग बेस 10 इंटू क्या है, 10। लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। माना ये समीकरण क्या है, 1 है। अब हमने कहा ये 2 हो गया समीकरण। समीकरण 2 में 1 का मान उठा करके रख देंगे तो के बराबर हमको यहाँ पर इतना मिला। देखो के बराबर मान यहीं पर रखेंगे 0.693 बटे कितना हो गया यहाँ से 60, और यहाँ पर कितना होगा 2 पॉइंट कितना होगा 303 बटे का टोटल कितना होगा टी। लॉग बेस 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहीं पर अगर हम लोग देख करके चलेंगे बाबू, तो देखने के बाद में मान कितना आ रहा है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 3 अंक बाद दशमलव, ये 3 अंक बाद दशमलव, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो टी बराबर यहाँ पर हम लोग देखेंगे 23, तो कितना बचा है 3, गुणे कितना होगा यहाँ से 60 और बटे यहाँ से कितना होता है 693। इन सब का अगर हम लोग यहाँ से भाग करके चलेंगे, भाग देने के बाद यहाँ पर जो भी हम लोगों को मान आता है ये हमारे पास में क्या होगा, वही आंसर इसका कहलाएगा। 199 के आसपास आप लोगों का मान जाएगा। मैं देख करके अभी बता देता हूँ कि कैलकुलेट यहाँ से हुई है चीजें, इसमें इसका आंसर कितना आ रहा है।
तो ध्यान देकर के चलना कि यहाँ पर जो हमारे पास में आंसर आ रहा है इसका 199.39 मिनट आ रहा है। यहाँ से कितना होगा 39 मिनट करके इसका आंसर दे रहा है। अब चीजें यही है, कह रहा है कि अर्ध आयुकाल यदि कितना रहा हो, अर्ध आयुकाल का मान 60 मिनट रहा हो, तो हमें बताओ कि कितने समय में 90% भाग पूरा हो जाएगा। बताओ यहाँ से कितना होता है, ए अपान बाबू क्या होगा, a-x होता है, तो पहले कितना था 100 था, 90% भाग पूरा हो गया, 100 माइनस 90, तो यहाँ से 100 अपान कितना बचा, 90 में से 100 गया, 10 ही तो बचा, तो वही तो मैंने किया है कि 100 बटे कितना हुआ है, 10 हुआ है। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल बचा, तो log 10, और log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये चीजें आपको पता होंगी। चलिए इसी को हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब अगला मान हमारे पास में क्या है उसको देख करके चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ये जो सॉल्व नहीं है आप लोग देख लीजिए। चलिए अब इसको यहाँ से हम लोग हट के लिख लेते हैं। एक एक चीज बाबू ध्यान से देखते हुए चलिए, सारी चीजें बहुत ज्यादा जोरों शोरों से आपको मजा आएंगी चीजें करने में। चलिए 5 वाला 5 का हमारे पास में हो गया। अब क्वेश्चन यहीं पे देख के चलते हैं कि 5 का खा वाला हमारे पास में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के खा में जो हमको देकर के रखा है, कह रहा है कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क के नाम लिखिए। आउट ऑफ सिलेबस है, कट चुका है हमारे सिलेबस से, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगला कह रहा है कि लिगेंड्स क्या होते हैं, एक दंती, द्विदंती एवं त्रिदंती लिगेंड्स की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। और नीचे एक यौगिक लिखा गया है, इसका आयुपैक नेमिंग भी बताइए कि इसका आयुपैक नाम क्या होगा। ध्यान दीजिएगा जनाब, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से टच हो रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से हमको देख करके चलना है। तो पहला हमको यहाँ पर कह रहा है कि लिगेंड्स क्या होता है, यही हमें बता करके चलना है कि लिगेंड्स क्या है। तो हमें 5 का गा देख करके चलना है, बाकी चीजें हमारी लेवल की नहीं है, 5 का गा वाली चीजें हम लोग देख करके चल रहे हैं। तो पहला हम लोगों को यहाँ पर जो दे रहा है, ये दे रहा है कि लिगेंड्स क्या होता है, क्या दे रहा है, लिगेंड्स क्या होते हैं, यही हमको बताना है। तो लिगेंड्स बाबू हम लोग उसे कहते हैं ऐसा यौगिक या ऐसा तत्व जो केंद्रीय धातु परमाणु को युग्म इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहा जाता है। तो हमने कहा कि युग्म इलेक्ट्रॉन दाता जो होता है, ध्यान से देख करके चलना, हमने यहाँ से क्या कहा कि युग्म इलेक्ट्रॉन दाता जो होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहा जाता है। एक बात तो यहाँ से हमारे पास में हो गया। अब कह रहे हैं कि लिगेंड्स कितने प्रकार होते हैं, एक दंती लिगेंड्स क्या होता है, यहाँ से हमें इसके बारे में बता करके चलना है, एक दंती लिगेंड्स क्या होता है। और यहीं से हमको क्या कह रहा है कि द्विदंती लिगेंड्स किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा हमें बता करके चलना है। हमने कहा कि ऐसा लिगेंड्स जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक युग्म इलेक्ट्रॉन का त्याग करे उसे एक दंती लिगेंड्स कहते हैं। दंती का मतलब दांत होता है, एक युग्म इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। और जैसा परमाणु या ऐसा तत्व जो एक दो युग्म इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विदंती लिगेंड्स कहा जाता है। अब हमने कहा कि लिगेंड्स की बात तो हमको समझ में आ गई है कि जैसे एक यहीं पर हमारे पास में क्या होगा, ये कोई मेटल होता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से देने के लिए, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसको उठा करके ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसी को हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लिगेंड्स, इसी को कहा जाता है। चलो एक दंती लिगेंड से क्या होता है, जब केंद्रीय धातु परमाणु को कोई एक युग्म इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है तब इसे क्या कहा जाता है, लिगेंड्स कहा जाएगा। द्विदंती लिगेंड्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल हमारे पास में यहाँ से क्या हो सकता है। तो एग्जांपल मैंने कहा जैसे कि क्या होता है, क्लोरीन होता है, और क्या होता है, फ्लोरीन होता है। यहीं से क्या होता है, H2O भी हमारे पास में आता है, ये भी एक दंती लिगेंड्स का कार्य करता है। ठीक है, ये हमने इसको बता दिया। अब द्विदंती लिगेंड्स क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को जो 2 युग्म इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जैसे कि एक युग्म ऊपर से आ रहा है, देखो एक ये दे रहा है, एक युग्म इधर से आ रहा है, तब इसे क्या बोलते हैं, द्विदंतो लिगेंड्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से कहेंगे तो एग्जाम्पल का तौर पर हमारे पास में क्या होगा, एथिलीन डाई एमीन, क्या बोलते हैं, एथिलीन डाई एमीन। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, CH2। यहाँ पर मैंने मान लिया कि क्या होगा, NH2, एक युग्म इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, और एक युग्म इलेक्ट्रॉन NH2 है, ये इसको क्या करेगा, इससे डोनेट करता है। तो इसका मतलब ये एथिलीन डाई हमारे पास में जो एमीन यहाँ से बन करके जो चीजें भी जा रही हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विदंती लिगेंड्स कहा जाता है। लिगेंड्स किसे कहा जाता है, ये बात समझ के रखेंगे, लिगेंड्स किसे कहा जाता है, ऐसे परमाणु जो युग्म इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जो युग्म इलेक्ट्रॉन दाता होता है उसे क्या कहते हैं, उसे लिगेंड्स कहा जाएगा। एक दंती लिगेंड्स जो एक युग्म इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। और ये द्विदंत लिगेंड्स क्या होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु को युग्म इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये एक हमारे पास में कार्बनिक यौगिक यहाँ से है, तो हमने कहा कि इसमें ये युग्म इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कहलाता है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के जाएगा, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाएगा किसी मेटल के पास में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विदंत लिगेंड्स कहा जाता है। चलिए अब कह रहा है कि इसी के नीचे आयुपैक नाम हमारे पास में क्या होगा, इसका हमें बताओ। तो आयुपैक अगर हम लोग यहाँ से नाम निकाल करके चलेंगे ना, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि नाम हम लोगों को यहाँ पर जो दे करके चल रहा है उसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कपड़ा कहाँ गया। चलिए अगर यहाँ पर इसका नामकरण के संबंध में हमको यहाँ पर दिख रहा है कि FeH2O का यहाँ से क्या है, होल 6 दिया गया है, और उसके बाद में यहाँ पर हमको कह रहा है कि क्लोरीन क्या, और उसकी संख्या यहाँ से कितना है, 3, यहाँ से हम लोगों को क्लोरीन की संख्या देकर के रखा है। तो अब कह रहा है कि बताइए कि इसका हमारे पास में क्या हो सकता है। तो चलिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, चीजों को हम लोग और यहाँ से क्या करेंगे, देख करके चलते हैं, ध्यान देना। तो इसका मतलब एक नंबर तो यहाँ से हमारे पास में होगा कि 5 का अभी गा ही चल रहा है, और 5 के गा में हमको युग्म इलेक्ट्रॉन देकर के रखा है। एक हमारे पास में जो यौगिक दिया है FeH2O, ध्यान से देख करके चलना, यहाँ पहला यौगिक दिया है और यहीं पर हमको दूसरा यौगिक दिया है। दूसरा पहला यौगिक क्या है, Fe, और ब्रैकेट में दिया है H2O का होल 6, और ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन आयन दिया है।
और यहीं से हम लोगों को क्या दिया है K4 और ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है Fe और उसके बाद यहाँ पर दिया है Cn का होल 6 दिया हुआ है K4Fe Cn का होल 6। अब कह रहा है कि हमको बताओ कि इसका नामकरण क्या बनेगा। ध्यान से देखना, नामकरण करने के लिए सबसे पहले संकुल धनात्मक है कि ऋणात्मक ये देखा जाता है। धनात्मक संकुल और उदासीन संकुल के अंत का एकदम नामकरण सिंपल होता है। ऋण आवेशी संकुल जो होगा उसके नामकरण के अंत में ATE शब्द लगा दिया जाता है। इसका अगर हम लोग यहाँ से नामकरण करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को नामकरण के तौर पर पहले आयन निकालो। इस पर आयन की संख्या है 3, इस पर है 0, इस पर कितना आया +3 आया। तो यहाँ पे हमने कहा इसका अगर नामकरण करेंगे तो इसका नामकरण हमने किया तो यहाँ पर क्या हुआ हेक्सा, और उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या किया एक्वा, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है आयरन। तो ये इसका नामकरण क्या हो गया आयरन। और फिर यहाँ से हमारे पास में आयरन के पास में आयन कितने हैं 3, तो इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया थर्ड आयन। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमने कर दिया कि ये इसका क्या होगा क्लोराइड होता है। क्या हो गया क्लोराइड हो गया। ये हो गया इसका क्या हुआ नामकरण हो गया। ध्यान से देखना, अब हमने कहा कि इसका अगर हम लोग नामकरण करके चलेंगे तो इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो ये संकुल हमारे ये प्लस है, ये क्या है माइनस, संकुल है ऋणात्मक, यहाँ संकुल है धनात्मक, इसलिए क्या होगा सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कुछ नहीं हमने लगाया। इसका अगर हम लोग यहाँ से करके चलेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा। तो चलिए इसका नामकरण यहाँ पर हमने इसका भी यहाँ पर कहा कि क्या होगा हेक्सा, फिर उसके बाद में यहाँ से क्या होता है साइनो, यहाँ पर हो गया हेक्सा हेक्सा साइनो। उसके बाद में फेरम होता है ना, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे फेरेट करेंगे। क्या करेंगे फेरेट। आयन बताओ इसके ऊपर 4 होगा, इसके ऊपर -6 है, तो इसके ऊपर क्या होगा +2, तभी तो जाकर के दोनों पे सम होगा। फेरेट के बाद में यहाँ से क्या होगा सेकंड आयन होगा। फिर उसके बाद में यहाँ से क्या देखो मैंने गलत कर रहा हूँ नामकरण ना, पोटेशियम को हमने यहाँ से छोड़ दिया है। पोटेशियम का नामकरण तो हमने किया ही नहीं, इसे पहला नामकरण यहीं पे यही कर दिया जाएगा पोटेशियम। ध्यान से देखो, तो ये हम सॉरी ये हमारे पास में क्या होगा पोटेशियम। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे हेक्सा, फिर उसके बाद में यहाँ से क्या होता है साइनो, तो ये मैंने यहाँ से कर दिया साइनो। और फिर उसके बाद में यहाँ से क्या होता है फेरेट होता है। क्या होता है फेरेट। यहाँ पर कितना होगा सेकंड आयन, तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर सेकंड आयन लगा दिया। हो गया हमारे पास में यौगिक का क्या नामकरण। चीजों को ध्यान से समझना। तो ये देखो आप ये वाला जो एग्जांपल है आपकी किताब में आयन की संख्या यहाँ पे 2 दिया गया होगा, जिस संसाल को आप लोग लेकर के कर रहे हो उसमें इसकी संख्या कितने दिया गया है 2 दिया गया है, हालांकि वो हमारे पास में नहीं होगा। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं बाबू हटाते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो चीजों को, ताकि अच्छे तरीके से सभी चीजें हो सके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ से क्या दे रहा है, कह रहा है कि हेलो एल्केन के बनाने की 2 सामान्य विधियों की रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ इसकी अभिक्रियाएं भी करके बताइए कि अभिक्रिया के तौर पर ये क्या बन सकता है। चलिए देरी न करके पहले इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब देखो जो सेट नंबर यहाँ पर हमको ये दे करके रखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का घा दिया हुआ है। ध्यान देना बाबू, तो 5 के घा वाले को अगर हम लोग यहाँ से परिपूर्ण करके चलेंगे कि 5 के घा वाले में हमको यहाँ से चीजें क्या दे करके चल रहा है, तो 5 का यहाँ से क्या होगा घा नंबर। चलो तो 5 के घा वाले में यहाँ पर कह रहा है कि एल्कोहल हाइलो एल्केन बनाने की 2 विधियों को उल्लेख करके बताइए। तो हमने कहा कि हाइलो एल्केन बनाने की 2 विधि, ध्यान से देख करके चले। तो हमने कहा कि बनाने की 2 विधियां, यहाँ से हमने कहा कि बनाने की विधि पहला वाला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से क्या होगा बनाने की विधि। क्वेश्चन आप लोग सही से लिखना, बनाने की विधि हमने कहा कि पहला हम लोग यहाँ से एल्कोहल से बना लेते हैं। पहला किससे बना लेंगे यहाँ से एल्कोहल से बना लेते हैं, और दूसरा हमने कहा कि एल्केन से बना लेते हैं। किससे बना लेते हैं एल्केन से बना लेते हैं। तो पहला यहाँ से एल्कोहल से और दूसरा यहाँ से किससे बना लेंगे एल्केन से हम लोग बना करके चलेंगे। तो पहला ध्यान से समझ करके चलिए, एल्कोहल से क्रिया क्या देखते हैं यहाँ से एल्कोहल से इसकी हम लोग यहाँ से क्रिया देख करके चलेंगे। एल्कोहल से अगर कभी क्रिया होगी तो हेलो एल्कीन हमको बना करके चलना है। ध्यान से देखना हेलो एल्कीन बना करके चलना है, इसका मतलब कोई R बने और क्या बने X का यौगिक बने, वही हमारे पास में हेलो एल्कीन कहलाता है। तो इसका मतलब अब यहाँ से ये देख करके चलना, तो अब यहाँ से अगर देख करके चलेंगे एल्कोहल से क्रिया करवाते हैं तो R है और यहीं से क्या होगा OH होगा। एल्कोहल से क्रिया अगर हम लोग करवा करके चलेंगे तो इसकी क्रिया हमने कहा कि X से करवा देंगे। किससे X। और यहाँ से हमने कहा कि X से अगर इसकी क्रिया हो जाती है तो X से क्रिया करने के बाद तो ये बनेगा ही बनेगा नो डाउट, लेकिन हमने कहा कि पहले इसकी HCl से तो क्रिया करवा करके देखो। जब HCl से क्रिया यहाँ से करवाएंगे या HX के साथ में क्रिया करवा दो, H होगा और क्या होगा X के साथ में क्रिया होगी, तो ये दोनों आपस में क्रिया करके यहाँ से ये आपस में बना लेंगे। तो यहाँ से क्या निकल आएगा हमारे पास में H2O निकलेगा और R चला जाएगा X के पास में, तो बन गया R और क्या बना X बना। ये है हमारे पास में हेलो एल्केन। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्या होता है CH3 और यहाँ से क्या होगा OH प्लस क्या होगा HCl। रिएक्शन के तौर पर ये दोनों आपस में यहाँ से क्रिया कर लेंगे, तो यहाँ से बना हमारा निकल गया H2O और Cl चला गया इसके पास में CH3, यहाँ से क्या बना Cl बना। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेथिल क्लोराइड है। क्या है मेथिल क्लोराइड कहलाता है। एक तो हमारे पास में ये बन गया, और दूसरा अगर यहीं से एल्कीन से हम लोग बना करके चलेंगे तो डबल बॉन्ड लगेगा। एल्कीन का मतलब क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या होता है CH2। इसी की अगर हम लोग क्रिया करवाते हैं तो क्रिया अगर यहाँ पर होकर के जाएगी तो क्या होगा H2O। इससे क्रिया करवा सकते हैं कि नहीं, तो हमने कहा कि इसकी भी HCl से ही क्रिया करवाओ। बताओ जब दोनों बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास में लगेगा, तो यहाँ पर बनेगा CH3, फिर यहाँ पर बना सिंगल बॉन्ड, ये Cl चला जाएगा इसके पास में, तो यहाँ से क्या बन जाएगा Cl बन जाएगा।
तो हमने कहा कि यहाँ पर हम लोग जो बनाना चाहेंगे ये चीजें बन जाएगी कि नहीं। यहाँ पर भी क्या बना है, मेथिल क्लोराइड भी यहाँ पर भी बना हुआ है। चीजों को ध्यान से समझ करके चलना। ये हमारे पास में क्या बना, तो हेलो एल्केन बनाने की दो विधि, एक एल्कोहल से, दूसरा एल्कीन से। एल्कोहल से कराया तो ROH की क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड से हमने करा दिया, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बन गया, ये एल्कीन की ही क्रिया मैंने हाइड्रोजन हाइलाइड से कराया, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बना, हेलो एल्केन बना हुआ है। अब कह रहा है कि जो तुम्हारे पास में हेलो एल्केन प्राप्त हुआ है ना, इसी हेलो एल्केन की क्रिया पोटेशियम के OH के साथ में कराओ, तब देखो कि हमारे पास में क्या बन करके जाता है। तो इसी की क्रिया अगर हम लोग यहाँ पर करवाएंगे के OH के साथ में, या तो हमको यहाँ पर दे रहा है कि AgCN के साथ में कराते हैं, तब बताओ कि तुम्हारे पास में क्या बन करके जाएगा। हमने कहा कि चीजों को देख लेते हैं, वो भी हमारे पास में क्या बनेगा, तो इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इरेज करके चलते हैं। ध्यान देना। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में जो बन रही है चीजें, इसको यहाँ से क्या होगा, तो चलो देखो, तो अब हमने कहा कि बनाने की विधि में ही अगर चीजों को यहाँ से देख करके चला जाएगा। अब हमने कहा कि पहली क्रिया जो हमको करवाना है, KOH से क्रिया करवाना है, तो KOH से क्रिया अगर यहाँ से होगी, हमने कहा कि R होता है और यहीं से क्या होता है, Cl हो जाता है। तो ध्यान से देखो, R और Cl की क्रिया अगर KOH के साथ में कराई जाएगी, तो इधर से क्या बना, KCl बनेगा। तो हमने कहा कि ये लेकर के निकल गया KCl को, और ये चला जाएगा OH के साथ में पूरा का पूरा, तो R बना और यहीं से क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। एक तो ये हो गया इसका एग्जांपल। दूसरा हमने कहा कि CH3, यहीं पे Cl ले लेते हैं, इसी की क्रिया अगर हम लोग KOH से करा देते हैं, तो हमारे पास में जाएगा तो क्या बनेगा, KCl बनेगा। तो हमने कहा कि KCl बन गया। अब यही CH3OH चला गया, तो यहाँ से CH3 यहाँ से क्या बना है, OH बना है। मतलब हम कह सकते हैं कि एल्कोहल का निर्माण होता है। अगर कास्टिक क्षार से इसकी क्रिया करा देते हैं, कि OH से क्रिया कराते हैं, तो हमारे पास में हर कंडीशन में एल्कोहल का निर्माण होता है। इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एल्कोहल कहलाता है। बोलो क्या इतनी चीजें आप लोग यहाँ से समझ पा रहे हो, चीजों को समझना संभव है कि नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ से बढ़िया से चीजों को क्या करेंगे, देख करके चलेंगे। अब यहीं से जो हमारे पास में आगे चल करके जाने वाली चीजें हैं, इसका हमारे पास में क्या होगा, अब ध्यान से देखना। यहीं पर अगली जो हमको क्रिया कह रहा है कि इसी के साथ में जो क्रिया करवा रहे हो, यहाँ से AgCN दिया है आपकी कॉपी में, देखो मैंने इसको एडिट कर दिया है पेन से, ये AgOH नहीं होता है, AgCN है, ठीक है। तो इसका मतलब सिल्वर साइनाइड के साथ में इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। चलो इसको यहाँ पर हमने मिटा दिया, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। चलो अब यहीं से अगला अगर यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, दूसरा प्रयोग यहाँ पर हमको दे रहा है, तो सेकंड नंबर वाला अगर देख करके चलेंगे, AgCN से क्रिया, तो AgCN से क्रिया, तो हमने कहा कि R की क्रिया अगर किससे कराएंगे, Cl से। अब यहाँ पर ये अगर हो जाएगा Cn से क्रिया ये करेगा, तो हमने कहा कि ये दोनों इसको लेकर के आपस में क्या करेंगे, चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में बना है AgCl, अब ये इसके पास में आता है तो बनाएगा RNC। ये क्या बनाएगा, RNC बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से क्या बोल करके चल सकते हैं, तो एल्किल आइसोसाइनाइड कहा जाता है, ठीक। तो ये जो हमारे पास में इसका नामकरण हो जाता है एल्किल, और उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, आइसो, और फिर उसके बाद में क्या होता है, साइनाइड हो जाएगा। इसी के अगर आगे हम लोग यहाँ पे देख करके चलेंगे, तो हमारे पास में क्या बन करके जाएगा। चलो एक तो ये हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से, प्राथमिक एमीन से पहले क्रिया कराओ, फिर उसके बाद में क्या करो, एल्कोहल बनाओ, फिर एल्कीन से क्रिया कराओ, फिर ही एल्कोहल बना करके दिखाओ। बताओ कि ये चीजें कैसे संभव हो सकती हैं। तो हमने कहा कि चीजों को अगर हमें करवाना है क्रिया, तो आसानी के साथ में हो जाएंगी। तो इसको हम लोग देख करके चलेंगे कि हमारे पास में क्या बनेगा। ध्यान से देख करके चलो। अच्छा, प्राथमिक एमीन होता क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में जो आप लोग देखो बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ से 6 का वाला आप लोगों को स्टेटस दिख रहा है शायद। 6 का क्या है, का कह रहा है कि प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरेचन का रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथिल एल्कोहल के प्रमुख उपयोग बताइए कि इसके उपयोग हमारे पास में क्या क्या है। तो हमने कहा चलिए बिना देरी करते हुए पहले चीजों को क्या करते हैं, समझ लेते हैं, फिर चीजों को आगे लेकर के चला जाता है कि क्या हमारे पास में बनकर के जाएगा। तो चीजों को अच्छे तरीके से समझना है हमको। यहाँ पर पहला उद्देश्य हमको क्या दे रहा है कि प्राथमिक एमीन से एल्कोहल। तो यहाँ पर हम लोग चीजें लेकर के चलते हैं, प्राथमिक, और उसके बाद यहाँ से क्या है, एमीन से हम लोगों को क्या बना करके चलना है, एल्कोहल बना करके चलना है। ये इतना हमको देखना है। तो प्राथमिक एमीन जो हमारे पास में जाएगा, तो हमने इसको बना दिया क्या, CH3, और उसके बाद में यहाँ से ये हमारे पास में बना है। चीजों को ध्यान से समझना, अच्छे तरीके से करके चलना। हमने कहा कि अगर इन सब को क्रिया हम लोग यहाँ से कराएंगे, CH3 बनेगा, इस पर जो हमारे पास में क्या बनेगा, CH2, यहाँ से एक O को निकालो, यहाँ से H को निकालो, इस पर लगा देते हैं, कितना हो गया, OH हो गया। अब बताओ, यहाँ से एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ये इससे मिल लिया, तो यहाँ से क्या बना दिया, H2O बना लिया, और प्लस यहीं से N2 बना देता है। दोनों को अगर रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो ध्यान से देख करके चलना कि हमारे पास में बन क्या रहा है। यहाँ पर ये हुआ CH3, यहाँ पर क्या हुआ, CH2, यहाँ पर है N, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है। अब हमने किया कि अगर इसकी क्रिया यहाँ पर देख करके चलते हैं, OH, और उसके बाद में यहाँ से मैंने क्या किया, NO कर दिया। जब इन दोनों की हमने यहाँ से क्रिया करवाया, तो बताओ ये H2 हमारे पास में मिला इसके साथ में, तो क्या बन गया, H2O, ये N मिला और ये N मिला,
ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना दिए, N2 बना दिए। अब हमने कहा कि ये OH जो है, ये OH क्या इसके स्थान पर नहीं आकर के लगेगा, तो बन गया यहाँ से एल्कोहल CH3 CH2 और यहीं से क्या बना, एल्कोहल हमारे पास में बन गया। बस बच्चों यही तो हमको कह रहा है कि एल्कोहल बना करके इसका रासायनिक समीकरण हमें दर्शाओ कि इसका रासायनिक समीकरण क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों, तो इसी के बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन इसी के साथ में देख करके चलते हैं।